हेलो फ्रेंड्स, एडवांस में आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो यानी पार्ट 1 में हमने आप लोगों को बताया था कि इंडिया को आज़ादी कैसे मिली, कैसे पूरे इंडिया को आज़ादी मिली, कितने स्ट्रगल के बाद। आज हम बात करने वाले हैं कि जब 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के लोगों को आज़ादी मिली, पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली ब्रिटिशर से, तब हिंदुस्तान के लोगों ने उस आज़ादी के दिन को कैसे मनाया। लगभग 2 साल की गुलामी और बुरी हुकूमत की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के लोगों ने इसे कैसे मनाया, और इसी दिन के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। 15 अगस्त के दिन से पहले ही 14 अगस्त की रात को हिंदुस्तान के सारे लोगों में आज़ादी की खुशी दिखाई देने लगी, और सभी सोच रहे थे कि आज हम 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुए हैं, और आज हम इस आज़ादी के दिन को पूरे जश्न के साथ मनाएंगे। क्योंकि 14 अगस्त की रात एक ऐसी रात थी जिसने पूरे मुल्क की सोच को बदल दिया, और वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही ज़बरदस्त बारिश शुरू हो रही थी। 14 अगस्त की रात के 9 बजते ही रॉय सिन्हा हॉल के सामने तकरीबन 5 लाख लोग हो गए थे, और बारिश बिल्कुल जारी थी। और रात के 10 बजे के करीब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइस रॉय हॉल पहुँचे। और जब 14 अगस्त की रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 बजने से पहले एक स्पीच दी थी जिसे ट्विस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पहले 2 लाइनें कही और उसके बाद अपनी स्पीच शुरू की, और वो 2 लाइनें यूँ थी: एज द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट और व्हेन द वर्ड स्लैप, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। इसके बाद उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की और पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया। और चंद ही लम्हों के बाद रात के 12 बज गए, और 15 अगस्त का दिन हिंदुस्तान के लोगों के लिए खुशियां लेकर आया था, क्योंकि तकरीबन 200 साल की गुलामी के बाद और 1000 लोगों की कुर्बानी के बाद ये आज़ादी का दिन आया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि खुशी के साथ साथ लोगों में गमी भी थी, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपना 3,46,000 और 337 स्क्वायर किलोमीटर और तकरीबन 8,15,000 लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। क्योंकि हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। कहीं हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान आए, और उसी सिलसिले में हज़ारों लोगों ने अपनी जान दे दी, हज़ारों लोग मर गए। और 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इनके कैबिनेट ने एक शपथ ली। क्योंकि सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात के 12 बजे से पहले ही क्यों स्पीच दी। क्योंकि माउंटबेटन प्लान के मुताबिक उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को 14 अगस्त की रात को 12 बजे से पहले ही स्पीच ख़त्म करनी होगी, और ऐसा ही हुआ। रात की ज़ोरदार ज़बरदस्त बारिश की वजह से सुबह आसमान बिल्कुल साफ था, कहीं बादल दिखाई नहीं दे रहे थे, और लोग बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराते हुए वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे। और फिर सुबह 8:30 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश फ्लैग को उतार कर हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराया, और ये देखकर हिंदुस्तान के सारे लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ रहे थे। 200 सालों से उन्होंने अपने तिरंगे को कहीं लहराता हुआ नहीं देखा था। और फिर सभी लोग एक दूसरे के गले लगे और 15 अगस्त 1947 को मनाया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि 15 अगस्त 1947 को ही ब्रिटिश हिंदुस्तान से नहीं गए थे, बिल्कुल उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि 15 अगस्त को आपको आज़ादी मिल गई है। ब्रिटिशर्स की पहली टीम 17 अगस्त 1947 को गई थी हिंदुस्तान, और इसी तरह वो टीम वाइज गए, और आखिरी टीम 27 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान से गई ब्रिटिशर्स की। 27 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स सारे हिंदुस्तान से चले गए थे। ये हमने देखा कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के लोगों ने आज़ादी के दिन को कैसे मनाया था।